पवित्र नाम की महिमा करने के लिए अवसर दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज दिन भर पिछला हफ्ता पूरा प्रभु ने हमको संभाला, हमारी जीवन की हर एक जगह जरूरत को पूरा किया, हमारे आगमन को में रखवाला किया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, सबसे हालेलुया बड़ा है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारे जीवन का सबसे पहला नाम और बेहतर नाम से ऊंचे नाम उन्हीं को देते रहे और उन्हीं का नाम को हालेलुया हम स्तुति गीत गाते रहे। प्रभु हमको आशीष देने पाए। आज हालेलुया 12 जून 2021 को शाम के समय पर हालेलुया प्रभु की चरणों में इकट्ठा हुआ हर एक दास भक्तों को प्रभु बहुत जल्दी हमको ले जाने के लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं और वंदन देता हूं। प्रभु सबको आशीष देने पाए। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अधिशय करने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला है, चमत्कारी करने वाला है। वो छोटे छोटे बातों के ऊपर भी प्रभु ध्यान करता है। हालेलुया, हम लोग कभी कभी छोटी छोटी बातों को बोलकर भूल जाता है, लेकिन हमारा प्रभु वचन के अंदर लिखा है हालेलुया मैं तेरी सिर की बाल तक गिना हुआ है। मतलब बहुत छोटी की हल्का सा काम है। हम लोग हालेलुया बाल जड़ता तो हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी प्रभु उसके ऊपर ध्यान करता है। मतलब है प्रभु छोटे काम को भी हालेलुया आशीष देता है। हालेलुया प्रभु अनुग्रह करता है, प्रभु उसके ऊपर अगुवाई करता है। हालेलुया हम पवित्र आत्मा के बारे में हालेलुया उनके द्वारा चलाया हुआ लोगों का जीवन में हुआ घटनाओं को हालेलुया उत्साहों को जानते हुए आ रहा। क्यों ऐसा सीखता है? हमारे जीवन में ऐसी बातें ना हो, हम लोग उससे छुटकारा पाए, उससे बचे रहे और शैतान की कामों में हम वंचित ना हो। हालेलुया इसलिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा के द्वारा पुराना नियमों में हालेलुया लोगों को कहानियों को लोगों की जीवन की बातों को तो स्पष्ट रूप से बाइबल के अंदर से इतिहास के साथ जोड़कर बोला। कोई कहानी नहीं है, बाइबल के अंदर पुराना नियम के लिखा हुआ परमेश्वर का कार्यों को और व्यक्तियों का बारे में कोई कहानी नहीं है। वो हालेलुया वो बिल्कुल एक एक घटना है, हुआ है, हो चुका है। हालेलुया उस जगह पर वो छोटी छोटी बातों में वो लोग जैसे प्रभु के ओर विराह है तो प्रभु से हट गया तो परमेश्वर की कार्य और शैतान उनके ऊपर किस तरीके से उनको खत्म किया, उनको प्रभु से दूर किया। हालेलुया प्रभु फिर भी उनको छोड़ा नहीं। प्रभु अपने आप को हालेलुया लोगों के जीवन में कैसे प्रकट किया, ये बातों की इसलिए बताता है कि नया नियम है पवित्र आत्मा से चलने वाला, पवित्र आत्मा से अगुवाई होने वाला, पवित्र आत्मा से हालेलुया हमेशा चलने के लिए अभिषेक हुआ हम लोग दास भक्त लोगों को प्रभु उससे 100 गुना बढ़कर चलाना चाहते हैं। हम लोग हालेलुया अगर प्रभु की चरणों में बने रहेगा तो प्रभु हमको उस पवित्र आत्मा का द्वारा बहुत ऊंचा तल पर करेगा। हालेलुया हम देखे हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ हालेलुया सिर्फ प्रभु अपने पापा का थोड़े से वेदी को वहां का याद को बलिदान को सिर्फ ध्यान किया था, लेकिन वो दिल में रखने की वजह से वो हालेलुया उनका जीवन में कभी पाप ना होने पाया, दुर्घटनाएं बहुत हुआ। वहां सब प्रभु ने उसको सहनशीलता दिया, देखना बाद में एक ऊंचे स्थल पर पहुंच गया। हालेलुया लेकिन हम लोग देखो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोग है और प्रभु यीशु मसीह पर शरण पाने वाला लोग है। हम लोगों को जीवन में कितने अधिक हालेलुया हम लोग इस बातों को मानेगा तो प्रभु कितना अधिक देगा। हालेलुया प्रभु का दास अय्यूब कहता है मुझे प्रभु के बारे में एक सुना ही था सिर्फ, लेकिन मैंने आज उनको अपनी करीब से देख रहा हूं, करीब से महसूस कर रहा हूं। हालेलुया हम लोगों को सुनाई अकेला नहीं, परमेश्वर ने बोला मैं अंत तक हमारे साथ है, वो हमारे साथ चलते रहेगा। वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। अगर वो बोला है तो आप चाहे कहीं भी जाए, जंगल में जाए, खेती में जाए, नौकरी में जाए, गाड़ी में, हर एक समय प्रभु का उपस्थिति को आप महसूस करना है। हालेलुया आज हम लोग मेरे को बहुत कुछ बातें हैं बताने का होता है। जब शुरू हो जाता है हमारा इधर क्या होता है कि जो काली मिर्ची होता है ना, काली मिर्ची का जब बोरा जब खोल देते हैं कच्चे में वो गोला गोला होता है, वो क्या करता है ये एकदम दूर दूर भागना शुरू हो जाता है। उसी जैसा मेरा मुंह से अगर शुरू हो गया तो बस शुरू हो जाता है। इसी वजह से मैं बीच में वजन का और जाना चाहता। आज हम लोग उस तरीके के एक लड़की के बारे में रूथ
करके हालेलुया उस लड़की के बारे में है जानना चाहता हूं। रूत का किताब के बारे में थोड़े से हम लोगों को पहले उस कहानी को जानकारी होना, उसके बाद उसमें पवित्र आत्मा के बारे में हम बताना चाहते हैं। हालेलुया एक बार बैतलहम में यरूशलेम में बहुत बड़ा हालेलुया अकाल पड़ा तो वहां से एक पुरुष है हालेलुया, वो अपनी पत्नी को लेकर और 2 बेटों को लेकर हालेलुया उन्होंने मोवाब देश जादी देश की ओर चला गया। वहां जाकर हालेलुया उस पुरुष का नाम है एलीमेलेक हालेलुया, उस उनका पत्नी का नाम है नवोमी हालेलुया। वहां उनको हालेलुया उनका दोनों बच्चों का नाम है महलोन और किल्योन हालेलुया। ये लोग जाकर जादी देश मोवाब देश में जाकर रहने लगा। मतलब है जादी देश से इनको जादी देश में यहूदी लोगों को जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग जानबूझ कर चला गया। वहां जाकर थोड़े दिन रहने के बाद उनका पप्पा एलीमेलेक खत्म हो गया। उसके बाद हालेलुया ये दोनों बेटा शादी किया, उसमें से एक है ओर्पा, दूसरा है रूत। थोड़े दिन के बाद इनको बच्चा वाला पैदा होने से पहले ही हालेलुया दोनों लड़का लोग हालेलुया महलोन और किल्योन खत्म हो गया। फिर दोनों बहू और मम्मी 3 स्त्री बच गया। तब ये जो नवोमी जो लड़की है बहन है, उन्होंने बोला दोनों अपनी बहुओं को बोला तुम लोग अपनी मायके में चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो अभी उम्र भी नहीं है मैं दूसरी शादी करूं और तुम्हारी देखभाल करूं, और तुम लोग अपनी मायके में चले जाओ। ये लोग रोक कर बोलने लगा हम नहीं जाएंगे करके। लेकिन थोड़ी देर जब नवोमी ने जबरदस्ती उनको भेजने के लिए लगा तो ओर्पा जो लड़की है जो बड़ी बहू है वो चला गया, लेकिन जो दूसरी जो लड़की है जो रूत है हालेलुया वो हालेलुया उनके साथ रुक गया हालेलुया। उसके बाद तब नवोमी ने बोला मैं अपनी गांव जा रहा हूं, मेरा जिस गांव में है वहां जाता हूं, कुछ खाना पीना मिलेगा तो यहाँ तो मैं मेहनत भी नहीं कर पाएगा, मैं चले जाता हूं। तब ओर्पा तो रो कर चला गया, लेकिन तब रूत ने उनको बोला हालेलुया उसके नवोमी से बोला, बोलिए क्या बोला? रूथ बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहाँ बहुत बड़ा एक बात वो लड़की अपनी मुंह से करे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मृत्यु छोड़कर मैं परमेश्वर से ना दूर होऊंगा ना तेरी कुटुंब से दूर होऊंगा। प्रिय प्रभु का दासियों बच्चों मैं आपके विनती करता हूं, आप अपनी जबान में हमेशा ये जो वायदाएं हैं, ये जो प्रतिज्ञा है, हमेशा 1-2 बार कहने से बहुत अच्छे होते हैं। आपके जीवन में कष्ट मुसीबत जरूर आएगा, लेकिन प्रभु से आपको छुड़ाएगा। आपको हमेशा बोलना है, चाहे मृत्यु हो, चाहे अकाल हो, चाहे रोग हो, जीवन की कोई भी कठिनाइयां हो, मैं अपनी परमेश्वर को छोड़कर जाएंगे नहीं। आपको बोलने में क्या लगता है, कल जाए ना जाए क्या पता है, प्रभु अभी तक रुका है तो आगे भी रुका है, लेकिन आप अपनी जबान से प्रतिज्ञा करो हालेलुया। देखना प्रभु आपको कभी अलग होने नहीं देगा। ये लड़की ने ये जो बोला, स्वर्ग में उसका नाम उसी जैसा लिख दिया। जैसे हम लोग नया नियम में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धार करता स्वामी प्रभु करके स्वीकार करता, तब प्रभु ने जीवन का किताब में हमारा नाम लिखता है। पुराना नए नियम में भी ऐसा ही होता था, जीवन का किताब नया नियम में नहीं पुराना नियम में होते थे। इसलिए जादी लोगों को हमने पिछले दिनों में 5 जादी लोग लड़कियों को
हालेलुया। हमने हालेलुया पढ़ा था, वो तीनों पांचों लड़कियों ने बोला तुम्हारा ईश्वर हमारा ईश्वर। हालेलुया। जो बातें हम अपने मुंह से जो कहेगा वो पक्का होगा। भजन के अंदर लिखा है हालेलुया, रोमियो का पत्री 10:9 में क्या लिखा है? प्रभु का दास ने बोला, हालेलुया, पढ़िए। हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हाँ, यीशु को प्रभु जानने के बाद अंगीकार करे। हाँ, बस अंगीकार करना बहुत जरूरी है। मुंह से हम बोलते हैं हम तो विश्वास करते हैं, 33 करोड़ ईश्वरों के बीच में एक और फोटो लगाकर विश्वास करने वाली बात नहीं। दिल के अंदर चाहे मरू या जीऊं, चाहे अकाल आए चाहे गरीब आए, चाहे धनी बने या कुछ भी हो, चाहे तूफान आए चाहे लहरें आए चाहे बाढ़ आए, यीशु तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरा प्रभु। ये जब अंगीकार करे, जब तुम अंगीकार करे, जबान से तुम दोहराए, देखना कभी भी जानबूझकर, ये किसी का, कुछ लोग तो बपतिस्मा लेता है चंगाई के लिए, चंगाई के लिए कोई बपतिस्मा नहीं है, पाप का छुटकारे के लिए बपतिस्मा है, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए बपतिस्मा, हालेलुया, यीशु मसीह को पहनने के लिए है, मसीह बनने के लिए है बपतिस्मा, हालेलुया। दुनिया का कोई भी लाभ के लिए, शारीरिक लाभ के लिए बपतिस्मा नहीं है। कुछ लोग इसलिए यीशु मसीह को, इसलिए प्रभु का दास जो बोलते हैं उसको बोल देते हैं, नहीं 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 नहीं, दिल से एकदम जबरन, हालेलुया, अंदर ही अंदर, चाहे कुछ भी हो। हम कल देखा है उड़ीसा का 10 परिवार जंगल में रह रहा है, उन लोगों ने बोला ना तेरे को पानी मिलेगा, तेरे को ना खाना मिलेगा। वो लोगों ने बोला चाहे पानी ना मिले चाहे खाना ना मिले, यीशु को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम जंगल का पत्ता खाते रहेंगे, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग जंगल में रह गया, उनको मालूम है 40 साल जंगल में खाना खिलाया हुआ ये यीशु है, मेरा यीशु। 2-4 दिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 दिन उपवास रखकर सिर्फ वजन सुनकर, हालेलुया, प्रभु से बात करते हुए, एक प्रभु है मेरा प्रभु, इसलिए हम 2-4 दिन खाना ना खाए, हालेलुया, पानी ना पिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर्ग से प्रभु जब पानी की जरूरत पड़ेगा मेरे लिए वर्षा करेगा। वो लोगों का विश्वास है, देखना जब हम स्वर्ग में पहुंचेगा ऐसे लोग नंबर 1 स्थानों में, हालेलुया, प्रभु की बगल में बैठे हुए आप दिखाई दो। प्रभु ने बोला तुम अपनी क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति यीशु के लिए अपनी जबान से दोहराकर, हालेलुया, अपने अंगीकार कर कर, हालेलुया, जो निकला है जानबूझकर, चंगाई के लिए नहीं, प्रभु का दास आकर चिल्लाया वो कुछ बोल देगा, मेरा रिश्ते में सभी लोग आया इसलिए मैं भी जाता हूं, नहीं 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 नहीं, तुम जानबूझकर दिल से इस यीशु को अपनाओ, देखना तुम्हारा नाम जीवन की किताबों में, स्वर्ग में तो पक्का होगा, धरती पर भी तेरे को, हालेलुया, जीवन में दिखने की जैसा आशीष के साथ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दिखने का जैसा आशीष के साथ प्रभु तेरे ऊपर दया करे, क्योंकि ये परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान, ये हालेलुया किसी धर्म बनाने के लिए ये धरती पर आया हुआ एक मनुष्य को नाम डाला हुआ व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, मनुष्यों को बनाकर उनके साथ रहने के लिए धरती पर अपने आप को मनुष्य रूप लेके आया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस परमेश्वर के पीछे जो व्यक्ति अपने आप को, हालेलुया, समर्पण करके निकलेगा, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु देखना, हालेलुया, आशीषी 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 आशीषी, बरकती बरकती हो। आमीन 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 आमीन। प्रभु तुम्हारे जीवन को बदल देगा, प्रभु तुम्हारे जीवन को आशीष देवे, प्रभु तुम्हारे जीवन को अद्भुत कार्य करोगे,
प्रभु तुम्हारे जीवन को उन्नति करोगे। ये रूत का वचन इसलिए दिया, यादी लड़की है, परमेश्वर की लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के लोगों के साथ कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको पता चल गया, नवोमी के साथ रहने के बाद उनको पता चल गया इस धरती पर चाहे पति हो या बच्चे हो या कुटुंब जीवन हो या खाना हो या धनी बनो, हालेलुया, उससे बढ़कर एक वंश, एक कलसिया, एक गोत्र ये धरती पर है, वो है मसीह लोग। इसलिए वो लड़की ने बोला, रूत का कुटुंब बहुत धनी लोग हो, तभी थी वो यहूदी के साथ शादी की। यहूदी लोग ऐसा गरीब लोगों से शादी नहीं करते, चाहे कहीं भी जाए, बहुत करोड़पति लोग कहीं भी जाएगा। लेकिन उसने बोला धन दौलत से बढ़कर, हालेलुया, कुटुंब से बढ़कर, पति से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, पप्पा से बढ़कर, मम्मी से बढ़कर, हालेलुया, एक चीज है, हालेलुया, वो सिर्फ इस लोगों के साथ मिलता है, इस मसीह लोगों के घर में ही मिलता है, इनके जुड़ के अंदर ही मिलता है। तभी तो कोई ना कोई लोग जब जूम मीटिंग में एक बार आने के बाद उनको जाने का मन नहीं कर। आप देखा होगा, हालेलुया, इसके अंदर वो लोग आज है या नहीं मालूम, मुंबई से, हालेलुया, एक परिवार जुड़ते हैं इसके अंदर, हाँ है, चंद्रकांत, हालेलुया, चंद्रकांत और कांदा वर्षा, आप देखा होगा। ये लोग मसीह लोग नहीं है, मसीह लोग नहीं, ये लोग सिर्फ यीशु को एक नाम से सुना है। चंद्रकांत वाले हमारे आवाज सुन रहा है तो आप अपने कैमरा ऑन कीजिए, हालेलुया, ये लोग सिर्फ नाम सुना है, लेकिन एक दो बार ये लोग ये जूम मीटिंग में और मसीह लोगों का आवाज को सुना है तो, हालेलुया, आवाज को सुना है तो उनको पता चल गया ये धरती पर इनसे बढ़कर कोई नाम नहीं है, या धन नहीं है, दौलत नहीं है, हालेलुया। ये लोग, हालेलुया, अपने आप को एक अलग किस्म से अपने आप को बनाया। आप देख रहा होगा, हालेलुया, एक और परिवार है, मैं आपको बताता हूं, हमारे बीच में है एक फूलवंती मम्मी और सीमा बहन, आप देखना उनको फोटो में एक बार के लिए दिखाऊंगा, हालेलुया, सुमन बेटी है ये, हालेलुया, ये बेटी लोग, हालेलुया, गुप्ता परिवार का है, अच्छे धन दौलत से जीते हैं रेनकोट में, हालेलुया, लेकिन प्रभु का नाम एक बार उनका जीवन में, हमारा संतोष जो बेटा है भाई है, उनके साथ जब पहुंच गया, ये लोग उसे हटाने बोला, यही एक नाम है जो हमारे जीवन को बचा सकता, हालेलुया, यीशु राजा। पढ़िए पाठ ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अद्भुत रीति से प्रभु को एक बार शमन मनारा पौड़ा बना अर्थोरी मना में सगदे पौड़ा बना री का बलकल पौड़ा यीशु राजा, आनंद राजा, आमीन, आराधना तेरी, यीशु राजा, आनंद राजा, करती आराधना तेरी। वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है, वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है।
हालेलुया। हमारा प्रभु राजाधि राजा है, सर्वशक्तिमान है। उनके चरणों में जो व्यक्ति आता है उनको सहारा देता है। हालेलुया। वो कभी आपको खाली नहीं छोड़ेगा। अगर आप दिल से उनकी नाम को अपनी जबान में जिस दिन लेते हैं, उसी दिन से वो आपका नाम को जीवन के किताब में हालेलुया रखना शुरू हो जाता है। आपकी घर को बदलते हैं। शैतान ने क्या करते हैं, आपको प्रभु के चरणों में आने के बाद जल्दीबाजी करने का आपको अंदर से प्रेरणा देते हैं। अयो मेरी आशीष नहीं आया, अयो आज मेरा आशीष नहीं आया, ऐसा दरकर करके आपको गुमराह करते। मैं आपको बताता हूं, स्थिर रहो, हालेलुया, धीरे से रहो, प्रभु आपके जीवन को अद्भुत कार्य करेगा। मैं आपको बताता हूं, हालेलुया, रूत जो उनकी जो पप्पा है, वो लोग बैतलहम में रहते थे। बैतलहम का मतलब है रोटी का भवन। हालेलुया। वहां हालेलुया परमेश्वर की चरण बोला जाता है। उस जगह पर कभी भी हालेलुया दुख मुसीबत मनुष्य की रीति से होता है, लेकिन स्वर्गीय रीति से कोई बात नहीं होता है। लेकिन हालेलुया जिन्होंने एलीमेलेक ने एक दिन वहां से चला गया, प्रभु की भवन से चला जाने की वजह से उनको बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ा। वहां जाकर उनको अपने जीवन खोना पड़ा। हालेलुया। वहां जाकर वो अपने दोनों बच्चों को खोना पड़ा। उस जगह में से हालेलुया उस पर हालेलुया एक लड़की है, हालेलुया जीवन में हालेलुया इतना बड़ा मुसीबत आने के बाद भी प्रभु के करीब बने रहने की वजह से उस परिवार को प्रभु हालेलुया सबसे ऊंचे परिवारों का दिशा में प्रभु लेके आया। यीशु मसीह का हालेलुया दादी बनने की अवसर उस जादी लड़की को मिला। दाऊद का हालेलुया पप्पा, ईसाई का पप्पा हालेलुया बोवस करके बाइबल में लिखा जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जो प्रतिज्ञा आप अपनी जीवन में लेते हैं, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में देखना आगे के दिनों में बहुत बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन के अंदर लिखा है, यही हालेलुया हालेलुया सबसे बड़ा दिन है, यही हालेलुया हालेलुया आशीष का दिन है करके पवित्र वचन। हालेलुया। यही सुप्रभात हालेलुया हालेलुया यही सुप्रभात काल है, यही आशीष का दिन है करके बाइबल में लिखा है। जो व्यक्ति आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पूर्ण रूप से जो नहीं लिया, मैंने आप लोगों को यही इन्हीं के बारे में दिखाए थे। ये लोग एक बार, ये लोगों को सबके जीवन में कोरोना है। कोरोना आने के बाद प्रभु ने उनको चंगाई किया। हालेलुया। प्रभु ने वो लोग उस समय प्रभु को किसी के द्वारा जो हमारे बीच में है, जो थॉमस सैमुअल पास्टर के द्वारा ये लोग यीशु को जाना। यीशु को जानने के बाद उसी दिन से ये लोग यीशु पर हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना में हैं। मैं आपको बताता हूं, एक बार यीशु का नाम जिस व्यक्ति दिल से जान लिया ना, वो व्यक्ति कभी भी उस यीशु को नहीं छोड़कर जा सकता। हम आपको एक और बहन को दिखाता हूं। आज आप देख रहा होगा, ये जो मम्मी है, ये मम्मी को ना पढ़ना आता है ना प्रार्थना करना आता है, सिर्फ इनको रोना आता है। इनका एक बेटा अभी पास्टर है उड़ीसा में, उनका दूसरा बेटा विकास और उनका पत्नी भी दीक्षा। जब ये विश्वास में आया, जो इनका जो बड़ा बेटा जो चंद्रशेखर कुमार सोनी, जब विश्वास में आया, पूरी समाज उन लोगों को ठुकर मार दिया। तब ये मम्मी ने बोला क्या बाल में, मेरा बेटा का यीशु, मेरा यीशु, मेरा बेटा जो बोलूंगा वही मैं करूंगा। हालेलुया। ये नाम के सबसे बड़ा बात है। इस तरीके से जो व्यक्ति यीशु पर जब आ जाता है ना, उस व्यक्ति का जीवन को फिर हालेलुया नियंत्रण करना, हालेलुया फिर प्रभु का काम है। आमीन। हालेलुया। जब इनकी हालेलुया पति का गुजर गया, तो
ये लोग झारखंड में गढ़वा में रहते हैं, गढ़वा में रंगा गांव में रहते हैं। वहां पूरा इनका खानदान है। वहां जब इनकी पापा का डेथ हो गया तो पूरी देश हिल गया थे इनको प्रभु में आने की वजह से, उनका दफनाई की वजह के लिए। वो लोग मेरी मारपिटाई करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने उनको, वो लोग जैसे चाहा ऐसा उनका पापा का दफनाई वगैरह वो पूरा कार्यक्रम हो गया। लेकिन उनका बेटे को बोला, तुम बड़ा बेटा होने की वजह से तुम्हारी पापा का सब कुछ करना पड़ेगा, क्रियाक्रम करना पड़ेगा। बेटा ने सबके सामने बोला, मैं नहीं करूंगा, मैं जो यीशु पर विश्वास किया है वो सर्वशक्तिमान है, उन्हीं के साथ मैं चलते रहूंगा, मैं नहीं करूंगा, चाहे पापा मरे चाहे मम्मी मरे। लेकिन उसी की वजह से उस देश पे वो लोग जाकर उसी दिन से उन्होंने अपनी मम्मी को लेकर इधर आया हुआ है, रेनकोट में आया हुआ। अभी प्रभु की दया से एक अच्छे दुकान इनको मिला, थोड़ा सा अच्छे एक घर मिला। थोड़ा सा संघर्ष है, मैं बता रहा हूँ, हर तरीके का हवा की तरह नहीं जाता है। थोड़ा संघर्ष का सामना जब करते हैं प्रभु, हमको हालेलुया हमारे स्थिरता को देखते हैं, हमारे धीरज को देखता है। हालेलुया वो है। आप देखना है, ये जो रूत के बारे में हमने बोला, रूत लड़की को जब हालेलुया बैतलहम में वापस जब आए तो पूरी लोग गलत नजर से उस लड़की को देखा, बोला जादी लड़की कभी भी यहूदी देश में नहीं आ सकता, उनका बहू बन नहीं सकता। लेकिन वो लड़की को जो नाम परमेश्वर ने उनके अंदर जो दिए थे, वो नाम में वो हालेलुया धीरज रखे। वो बोला ये जो नाम है सबसे बड़ा नाम है, ये जो परमेश्वर है सबसे बड़ा परमेश्वर है। जिस घर में मैं आया वो घर को, चाहे आज गरीब हो या है आज अकाल में हो या है इनका कोई छुड़ाने वाला ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन हम इस घर के साथ बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जिसका नाम लेता है उससे बढ़कर नाम धरती पर नहीं है। हालेलुया। वो लड़की ऐसा बना रहने की वजह से वो लड़की उस देश का नंबर 1 बंदा बोवस करके उस बंदे के साथ शादी हुआ। हालेलुया। उसका परिवार का जीवन बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, ऐसा रिश्ता आप लोग मत समझना, ऐसी बातें इसमें सबसे बड़ा उन्होंने बोला हुआ नाम है, पहला वचन वो रूत ने अपनी मम्मी को बोला हुआ वचन। एक बार आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन। ये लड़की यहाँ बोलने के पीछे कारण, इन्होंने पहले ही प्रभु से, ये मम्मी को बोलने से पहले ही अपनी मम्मी परमेश्वर से एक वायदा किया। इसलिए तो वो लड़की बोलता है, हालेलुया, अगर मैं ऐसा गलत तुमको छोड़ दे, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। क्या मतलब है? क्योंकि इन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध दिया। वो वाचा यही है, हालेलुया, वो वाचा, हालेलुया, वो वाचा यही है कि हालेलुया, प्रभु जी मैं मरूं या जीऊं मैं तेरे लिए होगा। पिताजी तेरे नाम लेके जीऊंगा, मुझसे उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, मैं मरूं या जीऊं तुम्हारे साथ ही रहूंगा पिता, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी तो लड़की उनकी सास को बोला, मृत्यु छोड़कर मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे लोगों, मैं आज आपसे विनती करता हूं, आपको
प्रभु का दास 100 मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर एक ही मिलेगा। कलीसिया एक ही है, नाम अलग अलग है। कोई चर्च ऑफ गॉड बोलता है, कोई असेंबलीज ऑफ गॉड बोलता है, कोई इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड बोलता है, कोई और कुछ बोलता है। ये सब अलग अलग नाम जरूर है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, हमारा परमेश्वर एक ही है। आपका वायदा उनके साथ है, ये वायदा आपको पक्का रखना है, दोहराना है रोज। पिताजी, चाहे मैं मरूं या जीऊं, मैं आपके साथ, आपका नाम लेकर। हालेलुया। आपको हो सकता है हर एक चीज कलीसिया का लोगों का रीति के अनुसार नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे से आगे जाकर कर पाओगे। लेकिन प्रभु के साथ आप छोटे वायदा को ना बांधिए। प्रभु जी देखूंगा, अगर समय मिलेगा तो। हम लोग ये जूम माध्यम के द्वारा प्रार्थना कराने का पीछे कारण क्या है? हमारे साथ जितने भी लोग हैं, गांव का लोग, उनके पास ज्यादातर उनको मोबाइल नहीं है, और क्या बोलते, उनको प्रार्थना भजन पढ़ना नहीं आता। उससे क्या है कि ये जो प्रार्थना सभा में वो आने से उनको वजन मिलता है, उनको गीत मिलता है, उनको प्रार्थना मिलता है। उनके लिए एक वो अंदर ही अंदर एक विचार आ जाता है कि मेरा भी कोई नाम लेने वाला, मेरे लिए प्रभु के चरणों में बिचवाई बनने वाला कोई है कर कर, हालेलुया, है करके उनके अंदर एक एहसास आ जाता है। इसी वजह से ये लगातार कर रहा है। हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। हम लोग केरल का लोग है, हर रोज सायं संध्या में हमारे घर में प्रार्थना होता है 1 घंटे का। हमारा बच्चे लोग सब बैठकर गीत गाते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, सभी लोग वचन पढ़ते हैं। ये एक सिस्टम है हमारा। लेकिन उस समय को ये हम आपके साथ करने का, हमारे साथ अभी वचन पढ़ने वाला कम से कम 200 से ज्यादा लोग हैं। मैं 200 बोला, आप देख रहा होगा, इसके अंदर 30 लोग हैं। ये 30 लोगों, सब लोग 4-4 लोग, 5-5 लोग, वही हो गया कम से कम 1500-150 लोग। बाकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल में है कम से कम 60-70 लोग। हालेलुया। इतने लोगों के साथ जब प्रार्थना करते हो, तब उससे भी बड़े अधिक आशीष होते हैं, प्रभु का प्रसन्नता होते हैं। हालेलुया। प्रभु की प्रसन्नता होते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, जब आप इस समय को बहुमूल्य समझिए। स्वर्ग के नीचे बानों के बीच में एक ही नाम, और कोई नाम नहीं है। आप इधर उधर बैठ के, लोग आपको गुमराह कर देगा। अरे तुम्हारा प्रार्थना जल्दी नहीं हुआ, तुमको वो कर, अरे छुप रहे यार, तुम करोड़ रुपया देने से ये नाम तेरे को नहीं मिलेगा। ये सबसे ऊंचे नाम है। इस नाम में जो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति को प्रभु आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, अनुग्रह देते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु करते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में प्रभु, हालेलुया, जो उनकी जरूरतें हैं वो उसको पूरा करते हैं। यही है प्रभु। हम देख रहे हैं कि रूत जो लड़की है, हालेलुया, पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु परमेश्वर का नाम को जानने की वजह से, उस नाम से वो जीवन में बड़े संघर्ष उसको हुआ, क्योंकि उनका पति मर गया। हालेलुया। एक व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ी बात, दुख की बात है, उनका सहारा होता है, वो खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी जीवन में अपने पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसी की वजह से क्या हुआ आगे, उनको जो पति के साथ रहने के समय पर जो आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना बढ़कर दुनिया का श्रेष्ठ लड़की में एक लड़की बन गई। हालेलुया। आज आप जो दुख उठा रहे हैं, आप सोचता होगा कि मैं प्रभु की नाम की वजह से पापा के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, मम्मी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख पाते हैं, मेरे रिश्तेदार लोग सब लोग मेरे शादी में नहीं आया, वो है, ये है, अगड़म है बगड़म है, सोचता है। चिंता मत करो, जितना निन्दा तुम उठाओगे उतनी आशीष तुम पाओगे। आज तुमको लगेगा आपका भाई नहीं आया, आपका बहन नहीं आया, मैं वो नहीं आया, ये नहीं आया। हमारा एक बहन है, आप लोग सब जानते, एक बार उनको दिखाता, हमारा दीक्षा, हालेलुया, वो बेटी की शादी पे, हालेलुया, उनका भाई लोग कोई नहीं आया, उनका मम्मी को और पापा को जबरन कोई लेके आए। हालेलुया। कोई बात नहीं,
हमको मालूम है ना, आज वो उस लड़की को समय बहुत दुख हो गया, हालेलुया, क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन सब लोगों के बिना शादी कैसे होगा। वो भी एकदम नजदीक जा रहा, दूर में नहीं हुआ, लेकिन हम जान रहे एक दिन तुमको हिला हिला कर दबा दबा कर, हालेलुया, मत्ती रजिसु समाचार उसका हालेलुया 20वां अध्याय, पत्रोस यीशु से पूछता है, हाँ देखो उसका 19वां अध्याय, उसका 27 से पढ़े, पत्रोस का जबान से जो शब्द है उसी से आपको देखना है। पत्रोस प्रभु से पूछता है, हाँ पढ़िए 19 का 27 से पढ़िए। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आमीन। 12 सिंहासन में बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। आगे आगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों घरों और बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, मेरे नाम के लिए अगर तुमको छोड़ना पड़ा है तो उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना। ये बाइबल का वजन है, मैं अपने घर से लाया हुआ वजन नहीं है, ये बाइबल का वजन है, तुम्हें 100 गुना मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है तुमको अभी थोड़े से वचन, हालेलुया, थोड़े से कष्ट उठाना पड़े, थोड़े से दुख उठाने पड़े। उसके आगे क्या लिखा है? और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा, परंतु बहुत से जो पहले हैं ना देखो, हालेलुया, वो अनंत जीवन का भागीदारी होगा। धरती पर आप हमेशा ध्यान करने की बात है, यीशु मसीह की नाम की वजह से आपको अपनी खानदान को छोड़ना पड़ा, आपकी मम्मी पापा को आपकी खुशी के समय पर उनके साथ समय नहीं मिला तो चिंता न कर। प्रभु 100 गुना तेरे जीवन में देकर भेजेगा, तेरे जीवन में 100 गुना करेगा। ये प्रभु है, ये मनुष्यों का शब्द नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता करके स्वीकार किया, वो परमेश्वर का संतान है। यूहन्ना 1:12, जो व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन गया, उस व्यक्ति को कभी भी लज्जित होने नहीं दिया। पढ़िए उसके नीचे क्या लिखा है, 1:12 तो मैंने बोल दिया, 13 पढ़िए, 13 और 14, यूहन्ना 1:13-14 पढ़िए। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमीन, हालेलुया। रोमियों का पत्र 10:12 पढ़िए, 10:12, 11 और 12। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, पवित्र शास्त्र यही कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, वो लज्जित नहीं होगा। पवित्र शास्त्र बोलता है, पवित्र शास्त्र। तेरे मद्रासी पादरी नहीं बोल रहा, ये सर्वशक्तिमान सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाला बोलता है,
हालेलुया। तूने अगर प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया तो तू कभी लज्जित नहीं होगा। तू हालेलुया अपने 12 यूहन्ना 1 का 12 पे पढ़ा था, 12-13 पे पढ़ा था, वो ना तो लहू से ना वो तो मांस से, तू खानदान की पैसा नहीं है मसीह। तुम इस तुम्हारी मैं पादरी हूं, मेरा बेटा मसीह बनेगा, नहीं नहीं नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट में बनेगा, स्वर्ग में नहीं, कागज पे बनेगा। बेटा को पूछेगा क्या धर्म है, बोले मसीह धर्म है, लिखता था। स्वर्ग में तुम अपना जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपने स्वामी अपना प्रभु करके जिस दिन स्वीकार किया, जीवन का किताब में तेरा नाम लिया, तुमको कभी लज्जित होने नहीं देगा। वो प्रभु परमेश्वर का बात जिन्हों पवित्र शास्त्र बोलता है। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 1 में क्या लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। पवित्र शास्त्र का मतलब वचन परमेश्वर कहते हैं तू लज्जित नहीं होगा। तू मेरे नाम की वजह से थोड़ा सा कष्ट उठाया, पीड़ा उठाया, दुख उठाया, मुसीबतें उठाया, बेटा गिन के रखा है। वचन के अंदर लिखा तू मेरे नाम पर 1 गिलास पानी भी अगर दिया तो मैं तुमको प्रतिफल ना दे के चाहूंगा नहीं, तुमको मिलेगा पक्का प्रतिफल 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 प्रतिफल। मेरे नाम तुम्हारा क्या सोचते, तू मेरा नाम आप क्या सोचते? धरती पर 750 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, ये तो 100-200 करोड़ 100 नहीं 3-4 करोड़ लोगों ने यीशु मसीह को पूर्ण दिल से मांगने की वजह से तुम क्या सोचता है ये लोग सब गलत लोग हैं और बाकी सब अच्छे बुद्धिशाली है? अरे बाबू हालेलुया, तुम सोना है, सोना। हालेलुया, तुम हालेलुया मोती है। हालेलुया, तुमको चुना हुआ मोती। हर पत्थर में मोती नहीं होता है, करोड़ों पत्थर में एक होता है एक मोती। हालेलुया, तुम मोती है प्रभु के लिए, तुम प्रभु के लिए सोना है, इसलिए तुम अकेला है तुम्हारी खानदान के बीच में। तुम्हारी खानदान में और भी बुद्धिशाली लोग होते थे, तुम्हारी खानदान में और भी पढ़े लिखे होते थे, लेकिन तेरी कान में तेरी जैसा कोरोना बीमारी हर एक को आए थे, लेकिन सिर्फ तेरी कान में यीशु का नाम क्यों आया? बाकी लोगों का, क्योंकि तू चुने हुए है, तू चुने हुए है, तुम्हारा घर चुने हुए है। तो धरती पर प्रभु ने बोला, हम कल पढ़े थे इफिसियों 1:4 में क्या बोला? हालेलुया, धरती का उत्पन्न होने से पहले, युग युग से पहले प्रभु ने तुमको देखा। और सैया नहीं, यिर्मयाह 1:5 पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। चित्त। हालेलुया, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आज यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्तियों को प्रभु कहता, बेटा तुम ऐसा किसी पादरी तेरे घर के आगे पीछे चलने की वजह से नहीं। चित्त लगाने का मतलब क्या है मालूम है? तुम्हारे ऊपर मेरा, हम बोलते ना ये टिक कर दे, टिक। हालेलुया, टिक, तुम्हारे ऊपर मोहर लगा दे, तुम्हारे ऊपर एक ये मेरा है। हम लोग देखा नहीं है, सब्जी लेने के लिए जब जाते हैं बहुत सारे चीज रखे तो उसमें से एक शुद्ध है। उसी जैसा प्रभु ने पूरी धरती का करोड़ों लोगों को देखा, उसमें से एक को बोला ये मेरा, आमीन, ये मेरा, आप प्रभु का है। हालेलुया, और आगे लिखा है उसका चित्त लगाया, और उसके बाद और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न, हमारा मलयालम का पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपनी माँ की कोख में जन्म होने से पहले मैं तेरे को जान लिया, तू उस कोख से बाहर आने से पहले मैंने तेरे को पवित्र कर दिया और जाति लोगों के सामने मेरा भविष्यवक्ता बना दिया। हालेलुया, आप साधारण व्यक्ति नहीं, जाति लोगों को भविष्यवक्ता का मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर के शब्दों को दुनिया के सामने बताने वाला। तुमको प्रभु ने चुना इसलिए अच्छे से खाना पिया करे, तुमको अच्छा घर दे दे, तुमको हालेलुया कोई बीमारी सब चंगा कर दे, इसलिए नहीं है। वो तो प्रभु का एक वो है, करुणा का एक भाग है वो सब। हालेलुया, प्रभु ने तुमको इसलिए चुना गया
कि जाति लोगों के सामने मैंने मेरी बातों को लोगों को बताया। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा से चलने वाला लोगों, यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वामी माना हुआ लोगों, चिंता न करो, तुम्हारा एक उद्धार करता है, तुम्हारा एक रखवाला है, तुम्हारा एक हालेलुया, एक तुम्हारे को जानने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। प्रधानमंत्री मोदी साहब बोलता है 135 करोड़ भाइयों और बहनों, इतना ही बोलता है। उनको क्या पता 135 कभी करोड़ उन्होंने कभी गिना ही नहीं, लेकिन प्रभु बोलता है 135 क्या 750 करोड़, और 750 करोड़ लोगों का सिर का बाल तक मैंने गिन लिया। एक देश का प्रधानमंत्री नहीं तेरे को बोल रहा है, वो तो मनुष्य है, वो तो उतना ही बोल सकता है, कम से कम वो तो बोल रहा है, उतना ही फायदा है। हालेलुया। हमारा प्रभु बोलते हैं मैं तेरी आंख को जानता हूं। आज हम लोग प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करें। पिताजी मुझे जानने वाला, मेरे ऊपर चित्त लगाने वाला, मुझे हालेलुया पवित्र करने वाला, आपकी आवाजों को दुनिया के सामने बताने के लिए मोहर लगाया हुआ व्यक्ति हूं मैं। पिताजी आपने मुझे आपकी काम के लिए अलग किया, धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग प्रार्थना कीजिए। पिताजी आपने मुझे इतना श्रेष्ठ पदवी पर पिताजी आपने मुझे लगाया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ जीसस स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आज का दिन में पिताजी आपकी दासों के साथ प्रार्थना करने का अवसर दिया, धन्यवाद। पिताजी जो वचन हमारी मुंह से आपने बुलवाया पिताजी, ये वचन हर एक लोगों को, अभी सुनने वाले लोगों को, आगे सुनने वाले लोगों को लिए सबके आशीष की कारण बने, और उन लोगों को दिल में एक धीरज उत्पन्न होने पाए। मेरा एक पिता है, मेरा एक प्रभु है, मेरा एक जानने वाला है, और मेरा एक पवित्र किया हुआ उनके लिए उनका शब्द बनाया हुआ एक है, वो हालेलुया सबसे बड़ा है। पिताजी वो धीरज, वो स्थिरता हमारे अंदर देखकर पिताजी आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगे, आमीन, आमीन, आमीन।